हेलो एवरीवन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर, और अब हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं। रियल नंबर को आगे डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप जब छोटी क्लासेस में थे तो आपने डिवाइड करना सीखा था, तो ये उसी डिवाइड से ली गई है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है ये, जरा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहां पे लिखा है 2 और आपने डिवाइड किया है इसको 13 से, तो आप कितने टाइम्स इसको डिवाइड करेंगे? 6 टाइम, तो यहां पे आ जाएगा 12। और यहां पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहती है कि अगर हम इसको b मान लें, इसको क्वोशिएंट को q कह दें और रिमाइंडर को कह दें हम r, और ये जो हमारा डिविडेंड होता है इसको हम a कह दें, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारे पास होती है वो होती है a इक्वल टू b इंटू q प्लस r, दैट इज a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। आप देख सकते हो, अगर मैं 13 को कहूं तो 13 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 12, और प्लस 1 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो a जो होता है वो b इंटू क्यू प्लस r के इक्वल होता है। लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, देखते हैं। आप फॉर्मूला नोटबुक में इसको नोट जरूर कर लें, जो आपको लैंग्वेज में लिखवाया जा रहा है आप इसको नोट जरूर कर ले। जब भी आप कभी दिमाग से यूक्लिड डिवीजन लेमा निकल जाती है या याद नहीं आती कि भैया क्या थी ये, तो आप अपनी फॉर्मूला नोटबुक खोल लें और उसमें आपके सामने लिखा हुआ होगा तो एकदम याद आ जाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integer q and r satisfying a equal to bq plus r, where ये कंडीशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा की। यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर हम बताएं तो इसी तरह बताएंगे जिस तरह आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। यहां पे होता है a, यहां पे b, और आपने इसको q टाइम्स डिवाइड किया तो यहां पे कुछ आ गया होगा, मान लेते हैं कुछ भी आ गया होगा, डैश डैश डैश, और यहां पे हमारा आ गया रिमाइंडर। ये होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यहां पे वही कंडीशन लिखेंगे हम, a जो होता है वो बी क्यू प्लस r के इक्वल होता है। कंडीशन क्या रहेगी इसकी? r जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन और इक्वल टू होता है b। जो r होता है हमेशा b से छोटा होता है। आपको जैसे एग्जांपल दिया था, यहां पे देखिए, b तो हमारे पास है 2 और r है हमारे पास 1। b जो होता है वो ऑलवेज बड़ा होता है r से। देखो 2 ग्रेटर देन 1 और 2 हमारे पास b है और 1 है हमारे पास r। यहां पर जो a है, वेयर a जो है हमारे पास ये है डिविडेंड, b हमारे पास होता है डिवाइजर, और q होता है हमारे पास क्वोशिएंट, और r इक्वल टू रिमाइंडर। इसको जब हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को, तब आपको क्लियर हो जाएगी। हम एग्जांपल्स भी कराएंगे आपको, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ ली है। क्या होती है सर? ये होती है गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट
यूनिक इंटीजर q and r satisfying a equal to bq plus r where r is greater than 0 and less than or equal to b। ये थी हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं ये। जैसे यहां पे लिखा है आपका 32 और यहां पे लिख दिया 5, तो 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 6 30 और माइनस कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 2। और 32 को आप किस तरह लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं आप 5 into 6, पता है ना, ये होता है हमारे पास a, ये होता है b, ये q और ये वाला r। तो थ्योरम होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a होता है 32, सॉरी a इक्वल टू 32 और b इक्वल टू 5, q इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू कितना है हमारे पास 2। तो ये है हमारा 32 को लिखने का तरीका। यही कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा कि आप 32 को जो है मल्टीप्लिकेशन और प्लस के फॉर्म में आप इसको चेंज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। ये कुछ नहीं है, जो अभी पढ़ाया है ये वही है, बस एल्गोरिथम लिख दिया है इसके आगे, कुछ नहीं है, ये समझाएंगे समझ आ जाएगी। जैसा कि आपको अभी पढ़ाया है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है और r 0 से तो बड़ा होता है और छोटा होता है ये b से, ठीक है। तो कंडीशन होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा की। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि आप दो नंबर्स का एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, एनसीईआरटी में तो इसके स्टेप्स लिखे हैं, लेकिन हम आपको उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। यहाँ पे स्टेप्स याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे स्टेप याद होते चले जाएंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करनी है और एचसीएफ निकालना है इससे। एल्गोरिथम कुछ नहीं है, एल्गोरिथम का मतलब है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको किन्हीं दो नंबर्स का। ये हमारे पास दो नंबर्स हैं कोई, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो मैं जरा बता देता हूं आपको जनरली कैसे निकाल लेंगे इनका एचसीएफ। एग्जांपल लेंगे हम, यहां पे लिखा है 455 और एक लिखा है आपके पास 42। जनरली एचसीएफ आपको आता होगा निकालना, मल्टीप्लिकेशन की आप फॉर्म में लिखते हैं, जो कॉमन होता है सिलेक्ट करके आप एचसीएफ निकाल सकते हो। लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम कैसे निकाल लेंगे जरा ये देख लेते हैं। आप ये देखेंगे कि इन दोनों में से ग्रेटर देन कौन है। यहां लिखेंगे आप सिंस 455 ग्रेटर देन 42। अब क्या करेंगे, 42 को तो आप यहां लिखेंगे, ये एक डिवाइजर का काम करेगा, और 445 क्या करेगा, आपका डिविडेंड का काम करेगा। ये ज्यादा है और यहां पे आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 420। डिवाइड करते रहना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा हमें तब तक डिवाइड करते रहना है। यहां पे 5 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा। अब देखो ये तो हमारा बन गया डिवाइजर, और जो 42 था ये अब यहां पे आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड। ये ध्यान रखना है, ये जो डिवाइजर था पहले ये डिविडेंड बन जाएगा। अब इसको वन टाइम करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 35, अब 12 माइनस 5 ये 7 आ जाएगा। अब देखो रिमाइंडर हमारा 7 आ गया। अब ये तो बन जाएगा हमारा डिवाइजर, और डिविडेंड क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा ये 35। अब 7 के टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स पर, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। हमने इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो जाता। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हम इस इक्वेशन को जो हमने डिवाइड की है, इस इक्वेशन को हम इस तरह लिखेंगे, वी हैव 445
इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई, ये b मान लो आप, ये a, ये q और ये वाला r है हमारे पास, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर चलता है, तो a लिखा आपने इक्वल टू b इंटू क्यू, डेट इज 42 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना आया था 35। अब अगला देखेंगे, ये यहां पे देखो ये a हो जाएगा, ये डिवाइजर b और ये हमारा क्वोशंट q और ये रिमाइंडर r। अब फिर लिखेंगे हम 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। इसी तरह यहां पे ये a हो जाएगा, ये b, ये q और ये r हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो 35 इजकल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। जब रिमाइंडर यहां पे 0 हो जाएगा तो ये जो हमारा लास्ट जिससे हमने डिवाइड किया था, ध्यान रखेंगे जो मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया था वो ही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो आप कह देंगे सो एचसीएफ ऑफ 455, 42 इजकल टू 7। जिससे लास्ट में डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, ये उसका पूरा प्रोसेस है। अब भी समझ नहीं आया है, हम एक और एग्जांपल आपको देंगे, समझ आ जाएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है एचसीएफ निकालने की आपको समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल और देखते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 1 है ये, और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये एनसीईआरटी का। सारे एग्जाम्पल्स कराएंगे आपको एनसीईआरटी के, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे उन पे टिक करा देंगे, जो नॉन मेन से क्वेश्चन है उनको आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करें, बाकी हम आपको टिक लगा देंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो एग्जाम्पल 1 एक बार रीड कर लेंगे आप। बुक आपके सामने होनी चाहिए जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक आपके सामने हो और आपके सामने फॉर्मूला नोटबुक हो और एक प्रैक्टिस नोटबुक हो जिसमें आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को ट्राई करें। एग्जाम्पल 1 कहता है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी ध्यान से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में आप करेंगे सिंस वन टू 576 इज ग्रेटर देन 4052। सो अब आप क्या करेंगे, ये हमारा बन जाएगा डिवाइजर और ये बन जाएगा डिविडेंड, यानी ये तो हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। तो आपको ये याद रखना होगा ए बी क्यू और ये आर, ये याद है तो इससे आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आप लिखेंगे 4052। अब देखना है इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दें 4052 को, तो यहां पे आ जाएगा 12156। अगर आप 4 से करेंगे तो इससे ग्रेटर आ रहा है, वो डिवाइड में गलत हो जाएगा, फिर इससे लेस आना चाहिए। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो यहां पे आ जाएगा 420। अब ये जो हमारा है, ये बताया है मैंने, यहां पे आ जाएगा ये 4052। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, अगर आप उसको पकड़ लेते हैं कि किस तरह ये क्वेश्चन किया जा रहा है और हम इसको
दूसरे क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपका पढ़ने का मतलब है। वरना इस क्वेश्चन को आपने देखा, रट लिया, कोई फायदा नहीं है आपका। आप इस क्वेश्चन को देखें कि मैं इसको किस तरह सोल्व कर रहा हूं और इसके जैसे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके आप दूसरे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करें, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के अंदर वो मजबूत होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 4 2 0 बच गया था और ये हमारा जो है डिवाइजर बन जाएगा, डेट इज ये a बन जाएगा, अब ये b और यहाँ पे q देखते हैं कितने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो लेस आ रहा है और 9 से कर लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको तो 3780 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें तो 272, रिमाइंडर हमारा आ गया 272 और फिर दोबारा हम डिवाइड करेंगे। ये जो 420 था ये अब कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये फिर डिवाइजर बन जाएगा। ये प्रोसेस हमें तब तक करनी है जब तक r हमारा 0 नहीं होता। एल्गोरिथम हमारी यही कहती है कि जब तक r 0 नहीं होता आपको इसी तरह डिवाइड करते रहना है, चाहे कितना भी लंबा हो ये डिवाइड, आप करते रहना है डिवाइड इसी तरह। यहां जाएगा 420 तो 1 टाइम चलेगा ये, क्योंकि ग्रेटर आ रहा है 2 टाइम्स करके, तो 272 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 841। अब फिर ये 272 डिवाइजर बन जाएगा। अब 2 टाइम्स को मल्टीप्लाई करें तो फिर ग्रेटर आया तो 1 से ही कर लेते हैं, 148। फिर रिमाइंडर बच जाएगा इसका 421। इस बार ये जो 148 है ये यहां आ जाएगा। इसको भी 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 124 और रिमाइंडर इसका आ जाएगा 24। और फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा हमारा 120, रिमाइंडर हमारा बचेगा 4, ये 24 आ जाएगा और 4 6 जा 24। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को एक्सप्लेन करते हैं। कैसे, आप इसको यहाँ पे a कहेंगे, ये b, ये q हो जाएगा और ये r। तो आप इसको लिखेंगे 12576 इक्वल होगा 4052 इंटू 3 प्लस 420। याद है ना आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू bq प्लस r से। फिर ये 4052 किस तरह लिखेंगे आप, ये आपका a हो जाएगा, ये b, ये q हो जाएगा और ये हमारा r हो जाएगा। तो a ये है, b है हमारा 420, q हमारे पास है 9 प्लस रिमाइंडर 272। अब ये बन जाएगा a, b, q और ये वाला r। तो 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148 और 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। ये आपका बन जाएगा B A Q R। अब आप यहां पे जब देखेंगे इस वाली सिचुएशन को तो यहां पे ये A है, डेट इज 148, B हमारे पास हो जाएगा 124, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 24। अब ये आपका B, ये A, ये Q और ये हमारा R हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4 और यहाँ लास्ट टाइम आपको 24 लिखना है। ये A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये Q और ये लास्ट टाइम आपका R। तो 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया था, किससे किया था लास्ट टाइम डिवाइड, 4 से, वही आपका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो HCF ऑफ 12576,4052 इक्वल टू 4। इस तरह आपको ये यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करनी है। यहां आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इनको अप्लाई जरूर करें।
और देखें कि इसका आंसर आता है नहीं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ईमानदारी से करिएगा इन क्वेश्चंस को। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं तक रखेंगे, और कल हम आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, एग्जाम्पल्स जितने भी होंगे हमारे पास 2, 3, 4 एग्जाम्पल है हमारे एक्सरसाइज 1.1 से पहले, आपको एग्जाम्पल कराएंगे और एक्सरसाइज के अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो आएगी, ताकि आपको एक ही वीडियो में जो होच पोच होता है वो देखने को ना मिले। हर क्वेश्चन की एक अलग वीडियो डाल लेंगे हम एक्सरसाइज की। ईमानदारी से पढ़ते रहिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।